अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं अपने चैप्टर 2 का। तो इसमें मेरा जो बेसिक फंक्शन है जिस पे हमने फोकस करना है वो कंपैरिजन कंडीशन है। तो इसमें आप कंपैरिजन के कल मैं ऑपरेटर आपको दिखा चुका था। अब इसमें ये आप क्यूरी देख सकते हैं जो आपके विंडो पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये आपने क्यूरी देख ली है। इसमें आप देखें सिलेक्ट लास्ट नेम में सैलरी है फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी लेस देन इक्वल टू 3000 लिखा हुआ है। अब हमने जो अपना टेबल तैयार किया था उसके मुताबिक हम अपनी क्यूरी रन करके ये दिखाते हैं आपको कि उसमें क्या रिज़ल्ट आते हैं। ये अदर कंपैरिजन कंडीशंस जो हैं वो बिटवीन एंड इन बिटवीन टू वैल्यूज़ के दरमियान होती है। बिटवीन टू वैल्यूज इंक्लूसिव इन सेट मैच एनी ऑफ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ लाइक मैच अ करेक्टर पैटर्न के मिलता जुलता इज़ अ नल वैल्यू। पहले हमने जो ऊपर क्यूरी देखी थी वो देखें, ये हमने लिखी सेलेक्ट लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख सपोज करें कि ये हमारे पास सारा रिजल्ट नीचे आ गया, रुस्तम, हमीद और शाकिर। ठीक है, इसका हमने तसल्ली करनी है तो हम अपने डाटा में जाएं। ये देखें आप यहाँ पर भी सैलरी आप देख सकते हैं कि जिनकी ये जो 1,50,000 थी राजा फादी की, ये नहीं आएगी, बाकी सब आनी चाहिए। ठीक है, ये लास्ट नेम हमने उठाया तो ज़रूर फादर नेम उठाएगा। रुस्तम या काशिफ अली रुस्तम है या अमजद हमीद है, उनका नाम है, जो भी है, शाकिर जो भी है। ठीक है, ये हो गया एक हमारा। उसके बाद हम आ जाते हैं अदर कंपैरिजन कंडीशंस के ऊपर। वो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके ऊपर क्यूरीज कैसे रन करनी है वो देखते हैं। यूजिंग द बिटवीन कंडीशन, यूज द बिटवीन कंडीशन डिस्प्ले द रो बेस ऑन अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, उसी क्यूरी को हम वेयर सैलरी बिटवीन, हम सपोज करें उसको चेक चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर चेक चेंज करते हैं, वेयर सैलरी बिटवीन कर देते हैं, बिटवीन सैलरी बिटवीन और अमाउंट दोनों लिख देते हैं। बिटवीन लिखा, सपोज करें जी हम कहते हैं 1,25,000 एंड 2,60,000 कर देते हैं। ठीक है, इस क्यूरी को हम जब रन करते हैं तो नाम चेंज होने चाहिए। वो कहते हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर, सैलरी का स्पेलिंग हमसे गलत हो गए हैं। वो सैलरी पूरा किया, अब रन किया तो अब हमारे, अब ये देखें 2,60,000 आया, शाकिर वाला चला गया, आउट हो गया, क्योंकि शाकिर की सैलरी 2,60,000 से ज़्यादा थी। वो हम अपने इस डाटा से एक बार फिर देख लेते हैं। वो आप व्यूवर्स, आई होप तो आपको समझ आ गई होगी इस क्यूरी की। यहाँ 3 लाख उसकी सैलरी है, ये चीज़ होगी क्लियर। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। क्यूरीज आप अपने मुताबिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। बिटवीन का मतलब ये है कि उस वैल्यू 2500 यहाँ लिखा हुआ है, 2500 इंक्लूडेड है एंड 3500 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, वो रेंज के दरमियान वो दोनों भी इंक्लूड होंगे। यहाँ पर आप देखें 2500 भी डिस्प्ले हो रहा है, 3500 भी हो रहा है। बिटवीन का ये मतलब नहीं कि उनके दरमियान, वो दोनों इस बिटवीन, ठीक है, वो इंक्लूड होंगे। वैल्यू स्पेसिफाइड विद इन द बिटवीन कंडीशन आर इंक्लूसिव, यहाँ मेंशन है। यू मस्ट स्पेसिफाई द लोअर लिमिट फर्स्ट, ये चीज़ होगी। यूजिंग इन कंडीशन, इन कंडीशन क्या होता है, यूज द इन मेंबरशिप कंडीशन टू टेस्ट द वैल्यूज इन लिस्ट। सेलेक्ट एम्प्लॉय, जो भी आपने अपना बनाना है वो बना के, वेयर मैनेजर आईडी इन 100 101 201। ठीक है, हम यहाँ पर सपोज करें मैनेजर आईडी की जगह डिपार्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी डिपार्टमेंट हमारा इनका कीवर्ड करके ना, हमने 2 डिपार्टमेंट ही बनाए थे अगर आपको याद हो। 10,20 कर देते हैं। ठीक है, बाकी हम रब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप एक बार मैच कर लें इससे, ये आप देख सकते हैं वही है। हमने डिपार्टमेंट के ऊपर बना के तो इसे रन किया। वो आप अगर देखें तो दोनों डिपार्टमेंट हमने डाले हैं। डिपार्टमेंट हमने डाली 2 थे, 10 और 20। अगर सपोज करें हम इसको 10 ही कर देते हैं मिसाल के तौर पे, तो असूलन इसको खाली 10 के उठाने चाहिए। ठीक है,
ये आई होप व्यूवर्स आपको समझ आ रही होगी। हम 20 करेंगे, इसे रन किया दोनों कॉलम। अब यहाँ मैं आपको व्यू भी करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये देखिए हमारे डिपार्टमेंट आईडी है ही 2, 10, 20। इसमें हम कॉलम नेम थोड़े ज़्यादा डिस्प्ले कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। यहाँ सपोज करें यहाँ फर्स्ट नेम भी कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम भी किया, फिर एग्जीक्यूट करके देख लें, आपको सारा वो शो कर देगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम क्यूरी है इन वाली होगी उसके बाद ये लाइक आ गया। यूज़ द लाइक कंडीशन, यूज़ द लाइक कंडीशन टू परफॉर्म वाइल्ड कार्ड सर्चेज ऑफ वैलिड सर्च स्ट्रिंग वैल्यूज़। सर्च कंडीशन कैन कंटेन आइदर लिटरल कैरेक्टर और नंबर। लिटरल वही होता है सिंगल कोट्स में होते हैं जो डिनोट्स जीरो ओवर मैनी करेक्टर आ गया। परसेंटेज का अंडरस्कोर डिनोट्स करता है 1 करेक्टर को। परसेंटेज करता है डिनोट जीरो और मैनी करेक्टर्स को। अब यहाँ देखें आप सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम लाइक कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एस डॉलर। परसेंटेज का मतलब है आगे वो कवर कर ले सारे जितने भी करेक्टर आ रहे हैं। ठहर जाए, वेयर फर्स्ट नेम यहाँ पर ही हम चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट नेम पे ही लगा देते हैं। फर्स्ट नेम लाइक लिख के सिंगल कोट में राजा वाला कर लेते हैं, राजा। परसेंटेज का साइन डाल देते हैं ये, और सारा बाकी रफ कर दिया और इसे सिंगल कोट में बंद कर दिया। अब ये असूलन और राजा फाती वाले इसको वैल्यू उठानी चाहिए, देखें ठीक है। ये देखें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझना। परसेंटेज है, अच्छा जी सपोज करें मैं इसको कर देता हूँ अंडरस्कोर। अभी देखते हैं ये क्या करता है। अभी देखें ये कुछ नहीं, क्योंकि 2 कैरेक्टर का वहाँ वर्ड है ही नहीं। ये बात समझ आ रही है आपको। वहाँ पर जब हम परसेंटेज डालेंगे तो राजा के स्पेलिंग में ज़रिए 4 कैरेक्टर हैं। अगर रा मैंने लिखा होगा ना, रा आर ए खाली, तो अंडरस्कोर उस केस में काम आएगा, वरना वो काम नहीं आएगा। आई होप ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी, ये प्रैक्टिस से ही होंगी। ये देखें अंडरस्कोर रिप्रेजेंट एनी सिंगल करेक्टर, परसेंटेज रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ जीरो मैनी करेक्टर्स मोर करेक्टर्स के वो समझे, जिससे एस्ट्रिक हम यूज़ नहीं करते जिसमें सारा कुछ डिस्प्ले हो जाए। अब ये देखें परसेंटेज पहले भी लगाएंगे, इसका मतलब 95 से पहले जो चीज़ आ रही है ना वो सारी इसमें कवर हो जाए, ठीक है। ये इस तरह ये आप क्यूरी बना सकते हैं। यूज़ दी लाइक कंडीशन ऐसे भी आप कर सकते हैं कि एक करेक्टर हो, ठीक है। इस क्यूरी को हम कर लेते हैं। यू कैन यूज़ द एस्केप आइडेंटिफायर टू सर्च फॉर द एक्चुअल परसेंटेज एंड अंडरस्कोर सिंबल्स। पहले हम ऊपर एक क्यूरी रन कर लेते हैं ताकि एक बार हमारी ना ये कन्फ्यूजन अगर है भी तो ख़त्म हो जाए। ये देखें अंडरस्कोर किया, ए कर दिया, आगे परसेंटेज डाल दिया। अब इसे अंडरस्कोर का मतलब है पहला एक करेक्टर है उसके साथ ए आना चाहिए। वो हम अपने डाटा से पहले देख भी लेते हैं कि कौन सा अंडरस्कोर पहला करेक्टर जरिए बताए। देखें ए आना चाहिए, के के साथ भी ए आ रहा है, आर के साथ भी ए आ रहा है। असूलन इसको ये दोनों उठाने चाहिए, काशिफ अली भी और राजा भी। अब हम इस क्यूरी को रन करके देखते हैं तो 2 एंट्रियाँ आनी चाहिए। ये देख लें काशिफ अली भी आ गया, राजा भी आ गया, ठीक है। ये चीज़ होगी क्लियर। उसके आगे चलते हैं। एस्केप का फंक्शन क्या करता है। यू कैन यूज़ एस्केप आइडेंटिफाई टू सर्च फॉर द एक्चुअल परसेंटेज एंड अंडरस्कोर सिंबल। ये आई थिंक व्यूअर्स यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि यहाँ फिर ज़्यादा ओवर हो जाएगा लेक्चर, तो यहाँ तक ही हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।